आप लोगों को आइडिया था कि ये इस किस्म का फैसला आ सकता है, जहां पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से 11 के 11 जजेस ने उनको इम्प्लीकेट किया है? देखें, ये तो मुझे यकीन था, बड़ा भरपूर यकीन था बल्कि, और मैंने हर प्रोग्राम पे भी ये रिपीट किया। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने रिजर्व सीट्स, पीटीआई की रिजर्व सीट जो उनका हक था या सुन्नी इत्तेहाद का हक था, वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को दे दिया। यहाँ तक तो मुझे यकीन था कि ये केस बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक नहीं जाएगा और इसको हटा देगा और उनको नहीं देगा ये सीटें। ठीक, जहाँ तक ये था कि सुन्नी इत्तेहाद को मिलेंगी, इस पे भी हमें तकरीबन जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसके दौरान समझ आ गई थी कि जज साहिबान का ये माइंडसेट है कि वो सुन्नी इत्तेहाद को ही मिलनी चाहिए सीटें। लेकिन ये कि वो पीटीआई को मिल जाएंगी, ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था और ये हमारी उम्मीदों से बेहतर फैसला हुआ। इस पे तनकीद आपने सुनाई अभी अपने इंट्रो में जी, इस पे तनकीद करते हैं कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने तो अपने लिए सीटें मांगी थी, तो पीटीआई को सीटें कहाँ से मिल गई? पीटीआई तो वहाँ पार्टी भी नहीं थी और बहस भी नहीं हुई कोई कि पीटीआई को मिलनी चाहिए। लेकिन उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार है, एक पावर है, आर्टिकल 187 आइन का कहता है, वो है आइन का जो आर्टिकल 187 है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे वाक़यात को देखते हुए, हालात को देखते हुए, कि एक ऑर्डर पास करना चाहिए जो कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, यानी पूरा इंसाफ देगा, तो फिर वो ऑर्डर दे सकता है, बेशक किसी पार्टी ने वो ना भी मांगा हो। ठीक, लेकिन अगर उसके उस ऑर्डर की जरूरत है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूरा इंसाफ देने के लिए, तो ऑर्डर वो दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की है और शायद जानबूझ के ज्यादती की है पीटीआई के साथ, और पीटीआई के कैंडिडेट्स को उन्होंने लड़ने नहीं दिया पीटीआई के टिकट पे। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि अवाम जो थी, अवाम ने बहरहाल पीटीआई के कैंडिडेट समझ के उनको वोट किया है, तो अवाम की मैंडेट को पूरा करने के लिए अगर इंसाफ करना है तो फिर पुरानी माजी की गलती, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि माजी की गलती हम खत्म करते हैं और डायरेक्टली पीटीआई को दे देते। तो मेरा ख्याल है ये फैसला बिल्कुल हालात के मुताबिक है। अच्छा, ठीक है। बैरिस साहब, ये बताइएगा कि अब मतलब माजरत के साथ ये इद्दत वाले केस की बात करनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं खाली ये पूछना चाह रही थी कि इसमें अब इस केस के हवाले से भी थोड़ा बता दीजिएगा कि क्या इस पे बेगम साहिबा पे और कोई केस है, या यू एक्सपेक्ट के जैसे कहा गया है कि अगर कोई केस और नहीं है तो उनको रहा कर दिया जाए, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट केस नाउ? देखिए, जहां तक इद्दत का केस है, ये तो आपने सही किया कि आपने उसको ब्रश असाइड कर दिया, बिकॉज हर एक को पता है कि ये इतना बेबुनियाद और, अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, बेहुदा केस है कि इसको आना ही नहीं चाहिए था मंजिले आम पे, इसको फाइल ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उस वक्त जज साहब के पास प्रेशर था, जज साहब के ऊपर, उन्होंने इलेक्शन से पहले फैसला करना था, उन्होंने सजा दे दी। अपील कोर्ट में अब ये फैसला दुरुस्त हो गया है और केस खत्म हो गया। इस वक्त जो है पोजीशन ये है कि खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई भी कन्विक्शन, कोई भी सजा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।